हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे स्टैंड अप गर्ल के एपिसोड 7 और 8 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। भाग पीछे मुड़ना नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सलीम के अपने पापा और भाई से थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि सलीम कुछ कमाने के लिए सोचता नहीं है। घर का खर्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर इस चीज का सलीम भी बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसे कोई समझता नहीं है, पर सलीम के साथ उनकी वाइफ आफरीन है, जो कि उन्हें बहुत अच्छे से संभाल लेती है और समझाती भी है। और इस लड़ाई के होने से ज़ारा थोड़ा परेशान हो जाती है और वो हिना से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हिना बताती है कि सलीम को जब गुस्सा आता है तो वो ऐसे हकलाने लग जाता है और सब उसे गरारी गरारी करके चढ़ाते हैं, तो उसे बहुत बहुत गुस्सा आता है। अच्छा नहीं लगता, और बचपन से यही है। वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड है, पर जहाँ पे भी जाता है और अगर उसे गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा होता है, तो उसे सब चिढ़ाने लग जाते हैं, तो फिर वो काम वाम छोड़ देता है। पर दिल का बहुत ज्यादा साफ है वो। और जब ज़ारा के छोटे मामा सलीम जब उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, तो वो बोलते भी हैं तुम्हारे कॉलेज में तो बड़े बड़े लोग होंगे, तुम्हारे तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होगी, तो उन्हें ये मत बताना कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। ये बोलना कि ये कोई ऐसे रिक्शे वाला है, नहीं तो फिर तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी मेरी वजह से। इस चीज का बड़ा फील होता है ज़ारा को। पर वैसे जब अब ज़ारा ने कबीर को रैप गाते सुना है, तो वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो गई है और अब दोनों की थोड़ी फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो गई है। और हाँ, जैसे पिछले एपिसोड में हमें ये डाउट था कि रहेला का क्या कनेक्शन है ज़ारा से, तो अभी सब एपिसोड में वो हमें क्लियर हो गया है कि जिस दिन ज़ारा का बर्थ हुआ है उसी टाइम ही उनकी बेटी भी हुई थी, और जो कि अब नहीं रही। तो जब वो ज़ारा को देखते हैं तो उसे उसी की याद आती है और वो कहती है कि जब ज़ारा घर में आई तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी ही घर में आ गई है। तो वो ज़ारा को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे सुबह सुबह टिफिन पैक करके देना। और जब नाना जी डिसाइड करते हैं कि ज़ारा के लिए वो एक न्यू रूम बनाएंगे, तो वो उसमें बिल्कुल सपोर्ट करती है। पर जहाँ घर में ज़ारा का न्यू रूम बनने की तैयारी हो रही है, वहाँ वो अपने लिए हॉस्टल ढूंढ रही है। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो जब उसे पता लगेगा कि घर वाले उसके लिए एक नया रूम बना रहे हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करती है। और घर वालों को जब पता चलेगा कि वो हॉस्टल में रहना चाह रही है घर को छोड़ के, तो वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेरे रिव्यूज देखते रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।